उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये तुम्हें कोई नहीं बताता यूट्यूब पे, होने के भी चांसेस बहुत कम है। एक साल जैसे ही कंप्लीट होता है तुम्हारी स्कॉलरशिप भाई फाइनली तुमने एक ऐसी वीडियो खोल ली है जिसके बाद तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आई प्रॉमिस गाइस, तो वीडियो को बस एंड तक देखो। तो सबसे पहले तुम ये पूछोगे कि भाई ये बकवास तो तू कर रहा है, पर तू है कौन? तो आई एम फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट एट लॉयड लॉ कॉलेज। तो मुझे कुछ ऐसी रियल इंसाइट मिली है ना जो ज़्यादा फ्रेश है मेरे माइंड में, क्योंकि जस्ट 5 महीने हुए मुझे इस कॉलेज में आए हुए, जो मैं तुमको शेयर करना चाहता हूँ। और सब कुछ बताऊंगा, एडमिशन, स्कॉलरशिप, एवरीथिंग जो भी तुम लोग को इस कॉलेज के बारे में जानना है। तो बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अभी स्किप करोगे तो तुम भाई अटक भटक जाओगे और तुम्हें और कोई सी वीडियो देखनी पड़ेगी। आई प्रॉमिस इस वीडियो में तुम्हें हर चीज जो भी तुम्हारे मन में क्वेश्चंस है सब कुछ इस वीडियो से दूर हो जाने वाले हैं। बिना कोई बकवास के सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर एडमिशन लेना कैसे है। तुमको भाई जाना पड़ेगा कॉलेज की वेबसाइट पे, लॉयड लॉ कॉलेज तुमको सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुमको भाई बोला जाएगा इंटरव्यू लेने की। तो तुम्हें स्लॉट फिल करना होगा। इंटरव्यू कौन से टाइम पे देना है, एक शाम को मिलता है, एक दिन में मिलता है। तो तुम अपने अकॉर्डिंगली टाइम ले सकते हो। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे इंटरव्यू हार्ड होता है कि नहीं होता है। देखो बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है भाई यूपीएससी से भी हार्ड है भाई। कम ऑन भाई, इट्स अ प्राइवेट कॉलेज भाई, इतना हार्ड नहीं है जो तुम समझ रहे हो। इंटरव्यू इज जस्ट लाइक अ इंटरेक्शन राउंड, जो भाई बस आएंगे, बात करेंगे और भाई खाना खाए और घर में कैसे हैं और बताओ तुम्हारी हॉबीज क्या है। सही बताऊं तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिपेंड करता है फैकल्टी पे। और देखो अगर तुम्हें सेफ रहना है, एक ट्रिक है, मैंने जितना भी लोगों से पूछा है फर्स्ट ईयर में, मुझसे जो पूछा गया है, जिनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पूछे गए थे भाई इंट्रोडक्शन पे। जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे गए। एक दो एक्सेप्शन थे, जैसे एक मेरा दोस्त है वो बताता है कि भाई उससे क्वेश्चन पूछ लिया था, जैसे वो यूपी से है तो उससे पूछ लिया था अयोध्या का मतलब क्या है। अब भाई वो बंदा को पता नहीं था अयोध्या का मतलब क्या है। ऐसे कुछ क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, वो इतना इम्पैक्ट करते नहीं है भाई। एडमिशन तुम्हें हो ही जाता है, पर अगर तुम्हें इंटरव्यू में फोड़ना है, अच्छा इंप्रेशन झाड़ना है, तो इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना। उसी में से क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी इंट्रोडक्शन तुम लिख के रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रिपेयर है। ऐसे इंग्लिश हिंदी तो दोनों में तुम दे सकते हो, जो इसमें भी तुम प्रेफर करते हो। लैंग्वेज बोलना जरूरी नहीं है, तुम्हें इंग्लिश में ही देना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जैसे इंटरव्यू होता है उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा भाई तुम्हें कैंपस 1 लेना है या कैंपस 2 लेना है। तो भाई आई प्रेफर कि भाई कैंपस 2 ही लो। रीजन क्या है कि भाई कैंपस 1 के तुम्हें 30,000 ज़्यादा देना पड़ता है और कैंपस 2 में 30,000 कम देना पड़ता है। और बता रहा हूँ लिटरली नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब मैं एडमिशन लिया था कैंपस 1 में लिया था, बाद में मैं कैंपस 2 में, वो डिफरेंस नहीं मिला मेरे। इवेंट्स हो गया भाई, लिटरली सब कुछ एकदम सेम होता है। बाकी एक बार तुम पूछ के देखना भाई उन लोग से, ठीक है। जब एडमिशन कराओगे ना, वो कैंपस 1 चाहिए कैंपस 2 चाहिए, भाई बताओ हमें कैंपस 1 चाहिए, पर क्या फ़ायदा होगा हमारा उससे। अगर वो ही बोलते हैं कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है तो चुपचाप ले लेना कैंपस 2 भाई, क्या दिक्कत है ना। BA LLB लेना है या BCom LLB लेना है, देखो ये तो तुम्हें शुरू में डिसाइड करना होगा BA LLB लेना है कि BCom LLB लेना है। पर भाई मुझे एक बहुत बड़ी ट्विस्ट पता चली थी इधर, बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। ये तुम्हें कोई नहीं बताता यूट्यूब पे। 2,80,000 BLLB की, कैंपस 1 की, कैंपस 2 की 2,50,000 है। पर BCom LLB की सीनियर्स ने जितना बताया, अब चेंज हो गया हो, बट उस समय उन्होंने बताया था कि 1,80,000 फीस है भाई BCom LLB की। आई एम नॉट श्योर भाई, देखो इस चीज़ के बारे में। तो अगर तुम BA LLB लेने वाले हो तो एक बार भाई पता कर लो कि BCom LLB की कितनी फीस है, क्योंकि सीधा 1 लाख कम हो रहा है। क्यों नहीं ले सकते हम BCom LLB? 2 साल की बात है, ठीक है। 2 साल बस BCom के सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने होंगे। उसके बाद 3rd ईयर से चाहे BLLB वाले हों या BCom LLB वाले, सबके सब्जेक्ट सेम हो जाते हैं। 2 साल भाई थोड़ा झेल लेंगे, उसके बाद तो भाई सेम ही कोर्स होने वाला है। तो मैं तो बोलूँगा BCom LLB ही लेना, अगर सही में इतनी कम फीस है तो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, ये मैंने सजेशन दे दिया बड़े भाई के नाते, बाकी अब तुम देख लो। मैं तो BA LLB कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं थी BCom LLB कितनी कम फीस है, वरना मैं भी BCom LLB करता भाई, ऐसी बात नहीं है। आता भाई तो लोग भाई अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। बंगाल से भी लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। जो फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको बोला जाता है मैंडेटरी है, पर ऐसा कुछ मैंडेटरी है नहीं भाई। मेरे इतने सारे दोस्त हैं ना यार, फर्स्ट ईयर में है और PG में रहते हैं, तो तुमको बोला जरूर जाएगा कि मैंडेटरी है, तो तुमको बस एक चीज बोलनी है। सुनने का गाना ट्रिक बता रहा हूँ, तुमको बस बोलना है कि भाई मेरे रिलेटिव रहते हैं ना, मैं तो उनके यहीं रहूंगा भाई। उसके बाद वो कुछ नहीं बोल सकते। बाकी तुम रहो ना रहो, तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता हो कि नहीं
रहता हूँ मतलब नहीं है, बस तुमको बोलना है ऐसा। अगर तुम्हें हॉस्टल नहीं लेना है तो, बाकी तुम्हें हॉस्टल लेना है या नहीं लेना है वो डिसाइड करने के लिए तुम्हारा भाई जिंदा है भाई। तुम्हारे भाई ने एक वीडियो बना रखी है पूरा हॉस्टल टूर पे, तो ये वाली वीडियो तुम जाके देख सकते हो। इसको वीडियो देखने के लिए तुम भाई इधर क्लिक कर सकते हो आई बटन पे, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, जो तुम्हारा मन करे भाई वैसा देख लेना। बाकी गर्ल्स हॉस्टल का भी मैंने ट्राई किया था भाई जाने का, बट मार के भगा दिया मेरे को। बाद में एक और बार ट्राई कर लूंगा, पर उसके लिए 1 मिलियन लाइक कर देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई स्कॉलरशिप। बहुत बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है भाई इधर। देखो एक मिलती है भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कॉलरशिप। इतना तगड़ा बेसिस है ना इसका, मैं क्या बताऊं तुम्हें। इसमें तुम्हें बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। तुमको होना चाहिए लड़की और तुमको होना चाहिए जिंदा। अगर तुम लड़की हो तो तुमको 25% स्कॉलरशिप मिल रही है भाई। तुम्हें बस कॉल करना है और बोलना है कि आई एम एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, जल्दी से 25% स्कॉलरशिप लगा दो, मुझे नहीं पता भाई। बस लग गई 25% स्कॉलरशिप, खत्म भाई तुम्हारा मामला। बाकी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, मैं लगा देता हूँ, ठीक है। रैंक के बेसिस पे स्कॉलरशिप है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी स्कॉलरशिप है, बहुत बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो बाकी एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था यार, मतलब कमेंट बॉक्स में। आई वैल्यू भाई, जो लोग कमेंट करते हैं भाई उनको मैं ऐसे नहीं जाने देता हूँ। तो उनने मुझसे पूछा था कि यार EWS का बता दो यार कि रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ भाई EWS पे स्कॉलरशिप है, 35% स्कॉलरशिप मिलती है। अगर तुम्हारे पास EWS सर्टिफिकेट है स्कॉलरशिप ले सकते, तुम्हें मिलेगी 35% स्कॉलरशिप। BCom LLB ले लोगे तो और फायदा होगा भाई, मजा। स्कॉलरशिप में भाई एक ट्विस्ट है, स्कॉलरशिप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो मैं तुमको बताता हूँ भाई डीमेरिट्स में। प्लेसमेंट कोई भी स्टूडेंट उठा के देख लो। मैं भी भाई जब मैं एडमिशन लेने वाला था भाई मेरे मन में यही था भाई ये कॉलेज प्लेसमेंट कैसी देता होगा। तो भाई प्लेसमेंट का क्या सीन है, तो प्लेसमेंट का भाई देखो मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, तो ये प्लेसमेंट है कि हाँ इतनी प्लेसमेंट मिलती है, इतने लोगों की प्लेसमेंट लगती है, मैं तुमको नहीं बता सकता। तो मैं तो बोला था इस वीडियो के अलावा तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो हाँ कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मेरे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, मतलब प्लेसमेंट का सीन बहुत कम होता है, पर इस कॉलेज में इतना कम नहीं है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर का स्टूडेंट हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पैसे मिले हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है, तो दूसरा क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? तो भाई मुझे पता नहीं था, मेरी रिकॉर्डिंग ही रुक गई थी। मैं बोला जा रहा हूँ भाई, मैं 10 मिनट से पक्का जा रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट वीडियो खत्म कर दी थी, पर कोई बात नहीं। मैं कहाँ पे था, तो मैं बताने वाला था तुमको यार कि इसमें क्या सीन है प्लेसमेंट को लेके। प्लेसमेंट को लेके हमारा एक गेस्ट लेक्चर हुआ था, प्लेसमेंट सेल की सोसाइटी के बारे में बताया गया, जिधर हमें बताया गया कि अगर तुम प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो तुम्हें इस सोसाइटी में एनरोलमेंट लेना ही पड़ेगा, वरना कॉलेज तुम्हें प्लेसमेंट नहीं देगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा सेकंड सेमेस्टर से हमें बोला जा रहा है कि हमारी क्लासेस शुरू होंगी। जो हमारी मेन क्लासेस होती है ना, वो 4 क्लासेस होती है, उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। हाँ भाई हमें स्पेशली ट्रेन किया जाएगा, या तुम्हें मैक्सिमम पैकेज मिल सके और तुम अच्छे से ट्रेन हो सको प्लेसमेंट लेने के लिए 5th ईयर तक। फर्स्ट ईयर से तुमको मिल रही है भाई ये अपॉर्चुनिटी, तो काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी है। इससे ये भी हमें पता चलता है कि कॉलेज काम भी कर रहा है प्लेसमेंट्स को लेके, जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं करते हैं भाई। नेक्स्ट सेगमेंट है अपना इवेंट्स। तो भाई इवेंट्स की बात करी जाए तो इवेंट्स इस कॉलेज में 3 इवेंट्स हुए थे जब से मैं आया हूँ। तीनों इवेंट की भाई वैसे तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके तुम चेक कर सकते हो मेरा क्या एक्सपीरियंस था, और बाकी तुम्हें आई बटन में भी इधर इधर आ गए होंगे। तो मैं तुम्हें फिर भी वर्बली बता देता हूँ कौन कौन से इवेंट हुए थे। एक हुआ था भाई इंडिपेंडेंस डे का इवेंट, एक हुआ था फ्रेशर्स, और एक हुआ था भारत मंडपम में इवेंट। फ्रेशर्स के 2 व्लॉग हैं भाई, फ्रेशर्स कैसा गया था वो तुम पूरा जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इंडिपेंडेंस डे का भी बहुत अच्छे से बनाया था मैंने, वो भी तुम जाके अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। बाकी भारत मंडपम वाला भी मैंने अच्छे से बनाया था, तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। भारत मंडपम में मिनिस्टर्स भी आए थे, काफ़ी बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए थे, तुम वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा बीटी भी हो गई थी, वो क्या बीटी हुई थी वो भी तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं। हाँ भाई गेस्ट लेक्चर्स होता क्या है ना, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं गेस्ट लेक्चर्स में, या बड़े बड़े लोग भी आते हैं भाई। जैसे अभी अटॉर्नी जनरल आए थे, लॉ फील्ड से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग आते हैं भाई गेस्ट लेक्चर। तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि भाई वो पूरा अपनी जर्नी बताते हैं, उन्होंने 5 साल कैसे किया, गाइड दे करते हैं पूरा। ऑलमोस्ट भाई 40 गेस्ट लेक्चर्स हुए थे हमारे, तो तुम समझ सकते हो कि काम तो हो रहा है भाई। तो लॉ के लिए काफ़ी सही कॉलेज, तो मतलब देखो अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा।
भाई नेक्स्ट सेगमेंट है वो है सोसाइटीज। तो देखो सोसाइटीज भी कॉलेज में हमारी काफी टाइप की हैं, जैसे थ्रेकन सोसाइटी, उत्सव। बट सबसे मेन सोसाइटीज की बात करी है तो वो है अपनी 3 सोसाइटीज, वो है लीमा, मूड कोर्ट, और भी बहुत सारी हैं भाई। मैं किसी को भाई ये नहीं बोल रहा कि वो खराब सोसाइटी, बहुत अच्छी सोसाइटी है, पर सीधा जो लॉ पे इम्पैक्ट डालती है ना सोसाइटी, वो ये वाली है। सबसे पहले बात करते हैं डेक्सो सोसाइटी की। डेक्सो सोसाइटी हमारी डिबेट सोसाइटी ग्रेटर नोएडा में और बाहर स्टेट्स में भी जो भी डिबेट इवेंट्स होते हैं उधर पार्टिसिपेट करता है भाई लॉयड। काफ़ी सही सोसाइटी है, तुम भाई बहुत इंप्रूव कर लोगे अपनी डिबेट स्किल, आर्ग्यूइंग स्किल अगर तुम डेक्सो सोसाइटी ज्वाइन करते हो तो। दूसरा अपनी सोसाइटी है वो है लीमा सोसाइटी। तो भाई लीमा सोसाइटी मेनली आर्बिट्रेशन एंड मीडिएटर वाली सोसाइटी। मतलब देखो इधर दोनों में डाल दूँ डेफिनेशन, पढ़ लेना अच्छे से। तो इन्हीं सब का तुम्हें हाइपोथेटिकल केसेस मिलेंगे। अगर तुम मीडिएटर हो तो तुमको उन वही केसेस के हाइपोथेटिकल केसेस आते हैं जो तुमको सॉल्व करने पड़ते हैं एज अ मीडिएटर और आर्बिट्रेटर। सोसाइटी में पार्ट बनना है तो सेकंड सेम में आएगा भाई ये वाला। तो तुम्हें मैं दिखाऊंगा अभी कैसे प्रोसेस होता है पूरा सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए। तुम भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिर इस बात पे जल्दी से, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो, कर लिया, थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं भाई अपना मूड कोर्ट सोसाइटी। तो मूड कोर्ट सोसाइटी भाई सबसे बेस्ट सोसाइटी है भाई, सही में भाई। तुम्हें फॉरेन कंट्रीज में लेके जाते हैं भाई कंपटीशन में, और जो भी स्टेट में कंपटीशन हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। तो भाई खाली लॉयड पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, लॉयड जीतता भी है भाई मूड कोर्ट कंपटीशन। हाईलाइट ही इसलिए हुआ था क्योंकि मूड कोर्ट कंपटीशन में लॉयड बहुत अच्छा कर रहा था, जीत रहा था, एनएलयूज को हरा रहा था। तो काफ़ी सही रेपुटेशन है भाई स्पेशली इन मूड कोर्ट। तो भाई मूड कोर्ट सोसाइटी तो तुम्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मूड कोर्ट सोसाइटी मस्ट है, उसका मेंबर तुम्हें बनना ही चाहिए। और बाकी अगर तुम मूड कोर्ट सोसाइटी जीत जाते हो तो चलो वो तुम्हें पॉजिटिव्स में बताता हूँ भाई। हमारे भाई कॉलेज के पॉजिटिव्स में सबसे पहला आता है भाई अपना एक्टिव सोसाइटीज़। तो सबसे बड़ा एक्टिव सोसाइटीज़ ये और सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना मूड कोर्ट सोसाइटी है। तो अगर तुम भाई जीत जाते हो ना, अगर इंटरनेशनल में अगर कोई मूड कोर्ट कंपटीशन तुम जीत गए तो तुम्हारी फीस माफ़, पूरी 1 साल की फीस माफ़। और एक और एडवांटेज होता है इसका कि भाई तुम्हारा फोटोज़ लग जाते हैं भाई कॉलेज में, वॉल पे भाई फोटोज़ लगे हुए हैं जो मूड कोर्ट कंपटीशन जीत के आए हैं, और भी बहुत सारे इवेंट जो जीत के आते हैं ना उनके फोटोज़ लगे होते हैं भाई। तो मैंने तुम्हें अच्छे से दिखाया है भाई। हाँ, मैंने वो तुम्हें दिखाया अपने फर्स्ट डे इन लॉयड इस वाले ब्लॉग में। तो मैंने वो दिखाया तुमको अच्छे, तो तुम ये वाले ब्लॉग जाके देख लेना। कहाँ देखोगे? इधर तुम्हें लिंक दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी होगी, या तो तुम भाई डे 1 से लेके जो भी मैंने 14-15 वीडियो बनाई है सब देख दो, बस मजे भाई, ठीक है? डिसिप्लिन तो कैंपस काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आता है भाई मेरे को, सेफ इन्वायरमेंट है इधर। पॉजिटिव भाई ये इसलिए है क्योंकि बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जिधर भाई सीनियर्स बहुत पावरफुल होते हैं। मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकता कॉलेजेस के, पर मेरे जो दोस्त हैं जो दूसरे कॉलेजेस में गए हैं उन्होंने बताया है भाई वो कितने ज़्यादा सीनियर्स उधर पावरफुल हैं। इधर वो सीन नहीं है, इधर फैकल्टी ही ज़्यादा पावरफुल है, इधर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो लोग तो भाई 4th ईयर में भी निकाल देते हैं अगर इनडिसिप्लिन करते हैं तो। अगर तुम रैगिंग फ्री चाहते थे कैंपस, ऐसा कोई पंगे ना हो कि सीनियर्स आके रैगिंग कर रहे हैं, तो वो सब नहीं होता है भाई इधर। इंटर्नशिप सपोर्ट तो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस भाई तुमको इंटर्नशिप सपोर्ट नहीं देते हैं, ये कॉलेज तुम्हें पूरा देता है। मेल्स आते रहते हैं इंटर्नशिप से रिलेटेड जो तुम्हें अप्लाई करके इंटर्नशिप में जा सकते हो। तो भाई डीमेरिट्स क्या है इस कॉलेज के? वो भी है, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें बस तारीफ ही बताऊंगा, इस कॉलेज के डीमेरिट्स भी तुम्हें जरूर बताऊंगा भाई। सबसे पहले है ओवर डिसिप्लिन। भाई तुम बोला क्या बात कर रहा है, अभी तारीफ कर रहा था, अब वही बुराई भी है भाई। डीमेरिट ये इसलिए है क्योंकि इधर कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है कभी कभी। तो मैं बताऊँ एक इंसिडेंट, तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना भी वायलेशन है। इधर रूल है कि भाई तुम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते क्लास का। अगर तुमने क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तुम पे भाई पूरा CDC बैठेगा, तुम्हारा हो सकता है स्कॉलरशिप छीन ली जाए, तुम्हें आई कार्ड ही ले लें तुम्हारा, तुम्हें फिर आ ही नहीं पाओ नेक्स्ट डे कॉलेज। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप मत बनाना भाई। टाइमिंग 8 बजे कॉलेज है तो 8:05 में गेट बंद हो जाएगा। मतलब तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ऐसी बोलने को बोल रहा हूँ, तो मेरा भाई ये वाला वीडियो देख लेना तुम, जिधर मैंने देख लेना भाई क्या हुआ था मेरे साथ, बस देखना भाई तुम बस। सेकंड नेगेटिव पॉइंट भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लॉयड भाई एफिलेटेड कॉलेज है। दिक्कत क्या है एफिलेटेड कॉलेज से? तो बेसिकली लॉयड डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। एग्जामिनेशंस होते हैं वो CCU के अंडर आते हैं, पर लॉयड खुद एक पूरी यूनिवर्सिटी नहीं है भाई। इससे दिक्कत क्या होती है भाई? कॉलेज में अगर कोई भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, वो सीधा 100 नंबर का एग्जाम होता है सीधा फाइनल में। चीज़ को भाई मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, वो
इधर मैं तुम्हें भाई बहुत अच्छे से बता दिया था क्योंकि एग्जाम का टाइम था, मुझे भी एकदम ताज़ा पता चला था इस चीज़ के बारे में। तो अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ, कॉलेज के पास इतनी ही पावर है वो तुम्हें अटेंडेंस कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेन फाइनल रिजल्ट होता है वो पूरा पावर CCSU के अंडर ही है। बाकी तुम्हारा लॉयड में जो भी एग्जाम वगैरह होगा उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाकी तुमको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वरना फेस्ट रोज नहीं होते हैं, फेस्ट होते हैं पर हर साल नहीं होते हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस में कि हर साल एक फेस्ट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। सीनियर है हमारे 3rd ईयर के, उन्होंने बताया जब वो फ्रेशर्स थी ना उनकी, जो 1st ईयर में आए थे, वो फेस्ट हुआ था 3 दिन का फेस्ट हुआ था भाई उनका। जब बस्सी भी आया था, बहुत अच्छा इवेंट हुआ था वो। पर दिक्कत ये है कि भाई उसे हुए अभी 2-3 साल हो गए। वो 3rd ईयर में आ चुके हैं और इस साल भी कोई फेस्ट नहीं हुआ। इस साल होने के भी चांसेस बहुत कम है। 2nd ईयर में शायद होगा, बोला जा रहा है ऐसा, पर कंफर्म कुछ नहीं है। तो कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है 4th है हमारा स्कॉलरशिप। हाँ भाई, मैंने स्कॉलरशिप में क्या बताया था तुमको कि स्कॉलरशिप में इधर थोड़ा सा लोचा है। वो क्या लोचा है अब तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्कॉलरशिप में भाई क्या लोचा है, स्कॉलरशिप इधर है जरूर, स्कॉलरशिप तुम्हें मिलती भी है तो फीस भी कम होती है। इधर दिक्कत ये है तुम्हारा 1 साल जैसे ही कंप्लीट होता है तुम्हारी स्कॉलरशिप जाती है भाई। हर साल के बाद तुम्हारी स्कॉलरशिप रिन्यू होती है। हर साल से रिन्यू होने का मतलब क्या है भाई, ये देख लो क्राइटेरिया। 55% तुम्हें भाई लाने होंगे तुम्हारे मेन एग्जाम में। 80% से ज़्यादा अटेंडेंस रखनी होगी पूरी साल। 55% माने जाएंगे दोनों सेमेस्टर मिला के, दोनों सेमेस्टर कंबाइन करके जो तुम्हारी परसेंट निकलेगी। अगर वो 55% से कम है तो तुम्हारी स्कॉलरशिप इंस्टेंटली ले ली जाएगी। वही अगर तुम्हारे 1st और 2nd सेमेस्टर में अटेंडेंस 80% से कम है तो तुम्हारी स्कॉलरशिप ऐसे ही ले ली जाएगी और तुम्हें 2nd ईयर में बिना स्कॉलरशिप के बैठना पड़ेगा भाई। बाकी तुम्हें लग रहा होगा 55% भाई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बट ये तुम्हें बता दूं जो इधर टॉपर है उसके भी 70% आते हैं भाई। 70% के टॉपर के आते हैं, तो देख लो। मेरिट्स डीमेरिट्स सब तुमने जान ली, तो भाई अब ये तो बता दो तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर तुम मेरी सुन रहे हो भाई, इतना ही सुन रहे हो मेरी, क्या तो इतना ही सुन रहे हो तुम मेरी, तो तुमको भाई अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बोलूँगा तुम्हें भाई अदर कॉलेजेस में ट्राई करो। जो भी कॉलेजेस हैं जैसे जामिया हो गया, JMU हो गया, मॉइजेस हो गया, PHU हो गया, PHU भी काफ़ी सही कॉलेज है। तो इन सारे कॉलेज में भाई ट्राई करो एडमिशन लेने का। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो इस कॉलेज को अपने ऑप्शन में तुम जरूर रख सकते हो। बाकी किन को एडमिशन नहीं लेना चाहिए, जो मुझे लगता है भाई किन को एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तुम्हें भाई बहुत डिसिप्लिन से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तुम्हें भाई बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन से रिलेटेड दिक्कत नहीं है। तो ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे दिक्कत ना हो अटेंडेंस की, कैंपस में तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो, डिसिप्लिन का इतना कोई इशू ना हो। तो तुम ऐसे चाहिए तो तुम्हारे लिए भाई MIT जैसे कॉलेजेस हैं, बेनेट जैसे कॉलेजेस हैं, तो इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लॉयड तुम्हारे लिए नहीं है भाई, दिल्ली तुम्हारे लिए बहुत दूर है, तुम दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, उधर से भी लोग आए हुए हैं। तो आई विल सजेस्ट इतना दूर आने का ज़रूरत है नहीं यार, मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमको भाई इसका पार्ट 2 चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दी, तो कमेंट में लिख दो कि भाई ये पॉइंट तुम मिस कर दियो। बाकी एक चीज़ और है भाई जो तुम लोगों को चाहिए, मुझे पता है, और मैंने एक चीज़ और देखी कि इधर भाई बहुत कम लोगों ने उसके बारे में वीडियो बनाई है, वो है कैंपस टूर। तो अगर तुम्हें कैंपस टूर पे वीडियो चाहिए ना, तो भाई नेक्स्ट वीडियो होपफुली उसी पे आने वाली है। अगर तुमको मिस नहीं करनी हो कैंपस टूर वाली वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और कभी भी जब भी तुम्हारे भाई कैंपस टूर आएगा तो मैं फटाक से तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दो, जैसे तुम जल्द से जल्द कैंपस टूर देख सको। वरना क्या पता तुम मुझे भूल ही जाओ भाई, तुम याद ही नहीं कर पाओगे भाई किसे देख लिया था यार वो। और भाई यूट्यूब जैसे रीच दे रहा है ना आजकल मेरे को, तुम भाई ढूंढोगे, तुम ढूंढते फिरोगे भाई, पर मिल नहीं पाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ यार, कर देना। कमेंट भी कर देना कैंपस टूर के लिए। एक बार अगर 4 कमेंट भी आ गए ना कैंपस टूर पर, तो भाई
इतने बहुत जल्दी कैंपस टूर डाल दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी है, मतलब थोड़ा बहुत बनाना रह गया है, बाकी मोस्टली बना के रख दिया है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई है ना मैं कैंपस टूर में भाई, जो बहुत कम लोग दिखाते हैं भाई। मतलब यूट्यूब पे तो मुझे लगता ही नहीं किसी ने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं कैंपस टूर में तुम्हें। तो मेक श्योर भाई, ठीक है। सी यू।